अब रिवर्सिबिलिटी को समझने के लिए लेट अस डू अ सिंपल एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे हमारे पास एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर ये जो सिलेंडर है इसके अंदर ये गैस रखी गई है। अब ये जो पिस्टन यहाँ पर ड्रॉ किया है ये एक फ्रिक्शनलेस और मासलेस पिस्टन है। मतलब इसका अपना कोई वेट नहीं है, इसकी कोई फ्रिक्शन नहीं होती। जब ये ऊपर नीचे मूव करता है तो उसमें कोई फ्रिक्शन नहीं होती। मतलब ये एक आइडियल केस है, इसमें कोई एनर्जी एक्स्ट्रा नहीं आएगी कि एनर्जी वेस्ट हो रही है फ्रिक्शन में। ठीक है, अब इसको हमने कंप्रेस करना है इस गैस को। अब गैस को कंप्रेस कैसे करेंगे, उसके ऊपर कोई प्रेशर लगा सकते हैं हम। ठीक है, कोई वेट उसके ऊपर रख सकते हैं। तो मान लो इसको हमने 2 किलोग्राम के वेट से कंप्रेस करना है। तो एक तरफ क्या करते हैं, एक तरफ हम 2 किलोग्राम का एक ब्लॉक ले लेते हैं। ठीक है, 2 केजी का ब्लॉक को डायरेक्टली पिस्टन पे रख देते हैं। दूसरी तरफ हम क्या करते हैं, 2 किलोग्राम का पाउडर ले लेते हैं। ठीक है, और पाउडर का एक एक पार्टिकल उठा के इसके ऊपर रखते हैं। अब पहले केस में क्या होगा, अब इस केस में जब एक पार्टिकल हम पाउडर का यहां पर रखते हैं उस पार्टिकल का बहुत कम मास होगा। तो जितना भी होगा उससे ये पिस्टन थोड़ा सा डाउनवर्ड मूव करेगा। ठीक है, देखो इस पार्टिकल को रखने से पहले क्या था, अगर हम उसके पहले का सिनेरियो देखें तो पार्टिकल से पहले अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर बराबर है। ठीक है, पिस्टन के डाउनवर्ड में यहाँ अंदर की तरफ से जो गैस का प्रेशर लग रहा है वही बाहर से प्रेशर लग रहा है। इंटरनल एक्सटर्नल प्रेशर बराबर है। तो सिस्टम और सराउंडिंग आपस में इक्विलिब्रियम पे हैं। ठीक है, अब जैसे ही आपने वो एक छोटा सा पार्टिकल इसके ऊपर रखा उसके वेट से ये पिस्टन बहुत स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। क्यों, क्योंकि उसके वेट रखने से प्रेशर बाहर की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, तो हल्की सी मूवमेंट होगी। फिर अब जब हल्का सा पिस्टन नीचे मूव करेगा तो गैस थोड़ी सी कंप्रेस होगी। थोड़ी सी कंप्रेस होने से क्या होगा, अंदर प्रेशर हल्का सा बढ़ेगा। तो अब जो बाहर का प्रेशर है और अंदर का वो फिर बराबर हो गया। फिर आपने एक और पार्टिकल रखा, उसकी वजह से बाहर का प्रेशर हल्का सा और बढ़ा तो पिस्टन थोड़ा सा और मूव किया, अंदर का प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा, फिर बराबर। तो हम एक एक पार्टिकल करके इसके ऊपर रख रहे हैं। तो ये जो 2 केजी का वेट है ये हमने पाउडर फॉर्म में एक एक पार्टिकल रख के पूरा करना है। तो इस केस में जो मूवमेंट हो रही है पिस्टन की वो बहुत स्मॉल 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 मूवमेंट हो रही है। हल्का सा पिस्टन मूव करता है फिर रुक जाता है। क्यों, क्योंकि इक्विलिब्रियम आ जाता है। फिर हल्का सा मूव करेगा फिर इक्विलिब्रियम आ जाएगा, फिर हल्का मूव करेगा फिर इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो मतलब अगर इनिशियली हम ए पॉइंट पे थे, ठीक है, और यहाँ से आप कंप्रेस कर रहे हो तो थोड़ा सा ए पॉइंट से हम आगे चले हल्का सा, तो प्रेशर हल्का सा बढ़ा, फिर प्रेशर हल्का सा बढ़ा, फिर प्रेशर हल्का सा बढ़ा। तो ऐसा करते करते हमारे पास यहाँ पर एक सीरीज ऑफ पॉइंट्स आ जाएंगे, मतलब इनफाइनाइट। क्योंकि ऑब्वियसली बात है 2 किलो का पाउडर अगर आपको एक एक पार्टिकल करके रखना है दैट विल टेक इनफाइनाइट टाइम। तो ये एक आइडियल प्रोसेस है जिसको कंप्लीट करवाने में इनफाइनाइट टाइम लग जाएगा। और हर एक पार्टिकल रखने के बाद सिस्टम हल्का सा मूव करता है और फिर रुक जाता है, इक्विलिब्रियम आ जाता है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पे प्रेशर हल्का सा बढ़ेगा। तो ए पॉइंट से जब आप चलोगे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स के थ्रू चलते चलते हम मान लो फाइनली बी पॉइंट पे पहुंच गए। तो हम ए से बी गए, ये जो लाइन आई कैसे आई, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स थे, उन सभी पॉइंट्स को जब कनेक्ट किया गया तो ये एक कर्व बन गया। तो ये होता है रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस में हमारे पास कर्व आता है। तो ए से बी जाओगे तो उसके बीच में एक कर्व बनेगा। ठीक है, और रिवर्सिबल प्रोसेस को होने में कितना टाइम लगेगा, इनफाइनाइट टाइम। क्या ये एक स्टेप में हो गया, नहीं, इट टेक्स प्लेस इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉल 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 स्टेप्स। ठीक है, इतना क्लियर है। अब दूसरी तरफ 2 केजी का ब्लॉक जैसे ही मैंने इसके ऊपर रखा ये सडनली एकदम से कंप्रेस हो जाएगा और पिस्टन फाइनली यहां पहुंच गया। ठीक है, तो जब ये सिस्टम कंप्रेस हुआ, स्टार्टिंग में 2 किलोग्राम का ब्लॉक रखने से पहले अंदर का और बाहर का प्रेशर बराबर थे।
तो वो कितना था वो हमें पता है, वो पॉइंट ए था, तो ए का प्रेशर हमें पता है। जैसे ही आपने ब्लॉक रखा सडनली पिस्टन नीचे चला जाएगा। अब जब पिस्टन डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो अंदर का प्रेशर तो आपको पता ही नहीं, क्योंकि वो लगातार चेंज हो रहा है, इक्विलिब्रियम पे तो है नहीं। जब तक वो बी पे आके रुकता नहीं, और जब बी पे आ जाएगा तो गैस इतनी कंप्रेस हो जाएगी कि अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर फिर से बराबर हो जाएगा। तो जिस पॉइंट पे ये प्रोसेस रुकेगा उस पॉइंट पे आपको प्रेशर पता होगा, मतलब आपको फाइनल प्रेशर पता होगा और आपको इनिशियल प्रेशर पता होगा। इसके बीच में क्या हुआ दैट वी डोंट नो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जब हम एक ही स्टेप में, ठीक है, या लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेप्स में कोई प्रोसेस करते हैं तो हमें इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट का पता होता है, पर बीच के पॉइंट्स का पता नहीं होता। तो सेकंड केस में हमारे पास ये कर्व नहीं आएगा, क्योंकि हमें बीच के प्रेशर पॉइंट्स पता ही नहीं है कि कितना कितना प्रेशर है। ठीक है, इस पे कर्व पे क्या है, इस पॉइंट पे प्रेशर कितना है हमें पता है, उस पे वॉल्यूम कितनी है हमें पता है, क्योंकि सिस्टम वहां पे रुका था। पर यहां पर तो ए और बी के बीच में सिस्टम कहीं रुकता ही नहीं है, एकदम से बहुत फास्ट स्लाइड कर जाता है डाउनवर्ड। तो यहां पर हमारे पास कोई ग्राफ नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये जो फर्स्ट टाइप का प्रोसेस है इसको बोलते हैं रिवर्सिबल, और इस तरह के प्रोसेस को बोलते हैं इरिवर्सिबल। अब एक और तरीके से इसको समझते हैं। ठीक है, मान लो ये एक बिल्डिंग है, ये दूसरी बिल्डिंग है। ठीक है, आप इन बिल्डिंग के टॉप पे खड़े हो। अब एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जाने के लिए मान लो एक फुट ब्रिज है। ठीक है, ओके, इतना बोल सकते हैं। अब जब आप इस बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक जाओगे, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, तो आप एक एक स्टेप लेके जाओगे। तो जब आप एक एक स्टेप लेके आगे चल रहे हो, वो हर एक स्टेप एक इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अगर रास्ते में आपको कहूं कि यहां पर अच्छा रुक जाओ और 2 स्टेप पीछे आओ, तो यस आप 2 स्टेप पीछे आ सकते हैं, 2 स्टेप आगे जा सकते हैं। तो मतलब ए से बी जाते हुए बीच में हर एक पॉइंट पे इक्विलिब्रियम आ रहा है। इसी में सेकंड केस ये ले सकते हैं कि आप ए से बी जंप करके चले गए। ठीक है, आपने एक लंबा जंप लिया और आप बी पे लैंड किए। अब अगर इस जंप लेते हुए टाइम में आपको कहूं कि चलो बीच में रुक जाओ और थोड़ा 2 स्टेप पीछे आओ, पॉसिबल नहीं है। तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, जहां पर एक सडन चेंज होता है और वो बीच में नहीं रुकता, सीधा इनिशियल से फाइनल पोजीशन पे ही पहुंचता है। जबकि रिवर्सिबल में हम छोटे 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 स्टेप्स लेके फाइनल पोजीशन तक पहुंचते हैं, तो बीच में बहुत सारे इक्विलिब्रियम पॉइंट्स आते हैं। तो एक ऐसा प्रोसेस जो अ नंबर ऑफ इन इक्विलिब्रियम पॉइंट्स के थ्रू होके निकलता है उसको रिवर्सिबल बोलते हैं, और जिसमें सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट का पता होता है दैट इज कॉल्ड इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल को पूरा होने में इनफाइनाइट टाइम लगेगा, जबकि इरिवर्सिबल फाइनाइट टाइम में कंप्लीट हो जाते हैं। रिवर्सिबल में सिस्टम और सराउंडिंग हमेशा इक्विलिब्रियम में रहते हैं, क्योंकि छोटा छोटा करके चेंज आ रहा है। जबकि इरिवर्सिबल में ड्यूरिंग द प्रोसेस, जब ए से बी आप चले हो, ड्यूरिंग द प्रोसेस सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई इक्विलिब्रियम नहीं होता। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है रिवर्सिबिलिटी का और इरिवर्सिबिलिटी का। अब ये आपको धीरे धीरे हो सकता है कि और अच्छे से समझ आए जैसे आप इस चैप्टर को और पढ़ेंगे, दोबारा स्टडी करेंगे, बुक्स में देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट टाइम आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो ऐसा नहीं होगा। यू हैव टू रीड दिस कॉन्सेप्ट एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स। ठीक है, और बेस्ट चीज कि आप इसको NCERT से पढ़ें। तो अब हम देखते हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस के क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फर्स्ट, सिस्टम एंड सराउंडिंग्स आर ऑलवेज इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है। सेकंड, डिफरेंस इन ड्राइविंग एंड अपोजिंग फोर्स इज इन्फानाइटेसिमली स्मॉल। देखो, जब ये पिस्टन हल्का सा नीचे मूव किया तो ऊपर जो छोटा सा पार्टिकल रखा उसके भार की वजह से मूव किया ना, तो उसका जो वेट है पार्टिकल का दैट इज द ड्राइविंग फोर्स जो उसको नीचे की तरफ धकेल रहा है। तो ड्राइविंग फोर्स और अंदर की तरफ से जो गैस का प्रेशर लग रहा है वो अपोजिंग फोर्स है। तो अपोजिंग फोर्स और ड्राइविंग फोर्स में कितना डिफरेंस है? बहुत छोटा, बहुत ही कम,
तभी तो पिस्टन बहुत स्मॉल डिस्टेंस मूव करता है। ठीक है, तो जो ड्राइविंग और अपोजिंग फोर्स है उसमें बहुत कम डिफरेंस होता है। दूसरे केस में इरिवर्सिबल में अगर हम देखें तो 2 किलो का भार आपने रख दिया, इतना भारी चीज़ रख दी, अब ये सडनली नीचे मूव कर जाएगा, तो नीचे से अंदर की तरफ से जो गैस का प्रेशर इसको अपोज कर रहा है वो कम है, और ये जो ड्राइविंग फोर्स है दैट इज द वेट ऑफ दिस ब्लॉक, ये काफ़ी ज़्यादा है। तो ड्राइविंग और अपोजिंग फोर्स में डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा होता है इरिवर्सिबल में। क्लियर है? ठीक है। थर्ड, रिवर्सिबल में इट इज़ एन आइडियल प्रोसेस, रियलिटी में ऐसा कुछ होता नहीं है, और टेक्स इनफाइनाइट टाइम टू कंप्लीट।